तो आज हम एक ऐसी कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो बहुत लोगों की नींद उड़ा चुकी है। हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है जो इसे इतना असरदार और इतना डरावना बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल ट्रिप से। बिल्कुल सिंपल है ना। एक स्कूल बस, कुछ दोस्त, ढेर सारा मजाक मस्ती। मतलब पहली नज़र में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, पर असल में ऐसा कुछ था नहीं। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। और देखिए, हॉरर कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है ना। दोस्ती की एक मजबूत कड़ी होती है और फिर कोई शक्ति उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती है। एक सवाल खड़ा हो जाता है और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है कि इन तीन दोस्तों में से कितने वापस आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के सफर को समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। अंधेरे में लगी एक शर्त से लेकर जंगल में खो जाने तक, फिर वो खौफनाक घर, झील पर हुई त्रासदी और आखिर में एक भूत का बदला। तो कहानी का पहला पड़ाव देखिए। हर बड़ी डरावनी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली से फैसले से होती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बस स्कूल में थोड़ा पॉपुलर होने की चाहत, और उसी चक्कर में एक शर्त लग गई जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि शिमला की स्कूल ट्रिप पर बस खराब हो गई। सबको एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ा। अब वहां आयुष, अमन और रोहन को खिड़की से एक बड़ी खूबसूरत रहस्यमयी सी झील दिखाई दी। और बस दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना रात में चुपके से निकलकर झील की एक फोटो ली जाए, स्कूल में पॉपुलर जो होना था। अब आता है कहानी का अगला हिस्सा, जहां मजा और एडवेंचर धीरे धीरे डर में बदलना शुरू हो जाता है। मतलब यहां से चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। जरा सोचिए, 1 घंटा बीतता है और जो झील पास लग रही थी वो अब भी उतनी ही दूर है। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। 1.5 घंटे बाद ठंड बढ़ने लगती है और पता चलता है कि फोन में कोई सिग्नल नहीं है। फिर 2 घंटे बाद वो वापस मुड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन तब तक रोहन पीछे से गायब हो चुका था। और फिर कुछ अजीब आवाजों का पीछा करते हुए उन्हें रोहन मिलता है, जमीन में गड्ढा खोदता हुआ। और ये है कहानी का पहला असली खौफनाक पल। जब वो रोहन को देखते हैं तो उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं। ये एक क्लासिक साइन है कि रोहन अब रोहन नहीं है, उस पर किसी और बुरी शक्ति का कब्जा हो चुका है। डर और ज्यादा तब बढ़ता है जब रोहन अचानक गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है पता चलता है कि वो शक्ति, वो कब्जा अब अमन पर आ चुका है। अमन की आंखें काली हो चुकी हैं और वो चीखते हुए अंधेरे जंगल में भाग जाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो जगह जहां उन्हें आखिरकार उस खौफ की असली वजह का सामना करना था। तो अमन का पीछा करते करते वो दोनों पहुंचते हैं एक खंडहर में। मतलब एक बिल्कुल वीरान, टूटा फूटा पुराना घर। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई आया ही नहीं। और उस खंडहर के अंदर का जो नजारा था वो तो सारे लॉजिक को फेल कर रहा था। अमन हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। तो सवाल ये था कि आखिर अमन को कंट्रोल कौन कर रहा था, कौन थी वो शक्ति? और फिर जवाब सामने आता है। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा बेहद डरावना था, उसकी आंखें भी वैसे ही काली थीं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसके चलने का तरीका। वो सीढ़ियों से एक कीड़े की तरह नीचे उतर रही थी, मतलब बिल्कुल गैर इंसानी। उस घर में जो हुआ, उसके बाद शुरू होती है भागने की एक हताश कोशिश। और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। सोचिए, उस खंडर से जान बचाकर भागते हुए वो पहुंचते हैं उसी झील पर। वही झील जिसकी एक फोटो लेने के लिए ये सारा एडवेंचर शुरू हुआ था। और विडंबना देखिए, वही जगह उनकी तबाही का कारण बन जाती है। तो प्लान क्या था? झील पर जाकर स्कूल के लेजेंड्स बनना। और हकीकत क्या निकली? 2 दोस्तों की मौत और एक की जिंदगी हमेशा के लिए सदमे में। ये फर्क ही इस कहानी का असली डर है। 3 दोस्त उस रात जंगल में गए थे और उनमें से सिर्फ एक जिंदा बच पाया। जब सबको पानी में खींचा गया तो सिर्फ आयुष ही किसी तरह बचकर किनारे तक पहुंच पाया था। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, कि उस रात जो भी हुआ, क्यों हुआ, क्या थी उसके पीछे की वजह।
आयुष की जब आंख खुलती है तो वो वापस होटल में होता है। पुलिस वहां है और सामने उसके दोस्तों की लाशें हैं, सफेद चादरों से ढकी हुई। पुलिस की रिपोर्ट में इसे मर्डर बताया गया, लेकिन असली कहानी वो थी ही नहीं। असली कहानी मिलती है वहां के लोकल लोगों से। वो बताते हैं कि उस जंगल में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। गांव के कुछ लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार दिया और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक बदले की कहानी है। तो उस बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी उसी जंगल में भटकती है, बदला लेने के लिए। वो हर उस इंसान का शिकार करती है जो रात में वहां घुसने की हिम्मत करता है। मतलब वो तीनों दोस्त सिर्फ बदकिस्मत नहीं थे, वो अनजाने में किसी और की दशकों पुरानी खूनी कहानी का हिस्सा बन गए थे। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भूत का बदला कभी सच में पूरा हो सकता है? या फिर